हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 17 आज हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। ये जो आपकी क्लासेस हैं ये सोमवार से शुक्रवार रहेंगी। तो आप कल कमेंट मत करना कि सर शनिवार को क्लास क्यों नहीं आ रही है, बार बार कमेंट आते हैं। शनिवार संडे को मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो करवा देता हूँ। क्लास आपकी सोमवार से शुक्रवार रहेगी। संडे को आपका डेनियल क्लासेस की ऐप का इन सब का टेस्ट होगा। जो आपने पढ़ लिया इन सब का टेस्ट होगा। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं होगा। प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड करें 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ थोड़े से एफर्ट आपको भी करने हैं। संडे को फ्री लाइव आपका टेस्ट रहेगा। हिंदी इंग्लिश इस बार जीके भी होगा, जो हमारी जीके की क्लास चल रही है वो जीके भी इसमें आएगा। तो ये सारा सब कुछ आपके डेनियल क्लासेस की ऐप पर संडे को टेस्ट भी होगा, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 17 आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। इच्छा, इच्छा क्या होती है? किसी चीज़ की अभिलाषा होना, इच्छा होना। इहा भी हम बोलते हैं, कामना बोल सकते हैं, इच्छा बोल सकते हैं, लालसा बोल सकते हैं, वांछा बोल सकते हैं, चाह बोल सकते हैं। तो अभिलाषा, आकांक्षा, इहा, कामना, लालसा, लिप्सा, चाह, वांछा, स्पृहा, इच्छा को बोलते हैं। अभिलाषा बोलते हैं, आकांक्षा बोलते हैं, ईहा बोलते हैं। ईहा इम्पोर्टेंट भी है। ईहा इच्छा को बोला जाता है। कामना, लालसा, लिप्सा, चाह, वांछा, स्पृहा बोलते हैं। स्पृहा भी इम्पोर्टेंट है। ईहा और स्पृहा वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इंद्रधनुष की बात करते हैं। इंद्रधनुष, जिसे इंद्रचाप बोलते हैं, शक्रचाप बोला जाता है। इंद्रचाप बोलते हैं, शक्रचाप बोलते हैं, सप्तवर्ण बोलते हैं, सूर्यचाप बोलते हैं, सूर्यधनु बोलते हैं। तो इंद्रधनुष को इंद्रचाप बोलते हैं, शक्रचाप बोलते हैं। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि पूछते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हो वो एग्ज़ाम में तो आएगा क्या? अगर आपने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पिछली बार पेपर दिया है तो आप इस तरह की बातें नहीं करोगे। जो अपना लेवल रहता है अपन उसी अकॉर्डिंग करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पेपर आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम तक तो आपके इतना सब कुछ हम कवर कर लेंगे। आपके डेनियल क्लासेस की ऐप पर इतना कोर्स पहले से है और इतनी चीज़ें हम और कवर कर लेंगे। आपका दी बेस्ट होगा, सारा सब कुछ अच्छा होगा। बस 100% एफर्ट देने हैं, 100% बिलीव रखना है, खुद की स्टडी पे बिलीव रखना है, अच्छे से पढ़ना है। सिलेक्शन 100% होगा। अच्छे से आपको पूरे एफर्ट यहाँ लगाने हैं। तो इंद्रचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण बोलते हैं, सूर्यचाप बोलते हैं, सूर्यधनु बोलते हैं। वापस देखते हैं। इंद्रचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण, सूर्यचाप, सूर्यधनु, इंद्रधनुष को बोला जाता है। ऊंट के बारे में बात करते हैं। उष्ट्र जिसे हम बोलते हैं, ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं। कर्मेलक बोला जाता है, उष्ट्र बोलते हैं, कर्मेलक बोला जाता है, महाग्रीव बोला जाता है, लंबोष्ट बोला जाता है, लंबोष्ट भी बोलते हैं। तो उष्ट्र, कर्मेलक, महाग्रीव, लंबोष्ट। उष्ट्र, कर्मेलक, महाग्रीव, लंबोष्ट। उष्ट्र बोलते हैं, कर्मेलक बोलते हैं, महाग्रीव बोलते हैं, लंबोष्ट बोला जाता है, ऊंट को बोलते हैं। गणेश जी की बात करते हैं। एक दंत जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका मूषक वाहन है, चूहा जिनका वाहन है, एक दंत जिसे बोला जाता है। गणपति बोलते हैं, गजवदन बोलते हैं, गजानंद बोलते हैं, गिरिजानंद बोलते हैं, भवानी नंदन बोलते हैं, मूषक वाहन बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं, वक्र कुंड बोलते हैं, विनायक बोलते हैं। तो वक्र कुंड भी बोला जाता है, विनायक भी बोला जाता है। एक दंत, गजवदन, गणपति, गजानंद, गिरिजानंद, भवानी नंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, वक्रतुंड, विनायक किसके होंगे? गणेश जी के हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। विनायक भी इनको बोला जाता है, वक्रतुंड बोला जाता है, एक दंत बोलते हैं, मूषक इनका वाहन है, मूषक वाहन बोलते हैं, गिरिजानंदन बोलते हैं, भवानी नंदन बोला जाता है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। जीभ, जिह्वा बोलते हैं, जबान बोलते हैं,
रसना, रसज्ञा, रसला, रसीला, ये सारा बोला जाता है। तो रसना, रसज्ञा, रसला, रसीका सारा बोला जाता है। जिह्वा, जबान, रसना, रसज्ञा, रसला और रसीका किसके होंगे? जीभ के हो जाएंगे। जिह्वा, जबान, रसना, रसज्ञा, रसला, रसीका। रसीका भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। तो जीभ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब आपके हिंदी के विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। कोप, कृपा, कोप, कृपा। कोप का क्या होता है? कृपा होता है। कृपा कोप, कृपा कोप, उल्टे भी बोल सकते हो। तो कोप कृपा होता है, कोप कृपा होता है। साथ साथ याद करने हैं, साथ साथ विलोम शब्द बोलना, उसका विलोम शब्द बोलना है। कोप कृपा होता है, कृपा कोप होता है, कोप कृपा होता है। क्रय का विक्रय होता है, क्रय विक्रय, क्रय करना विक्रय करना, क्रय विक्रय हो जाएगा। क्षणिक का शाश्वत होता है। एक कोई चीज़ क्षणिक होती है, एक वो शाश्वत होती है। तो क्षणिक का शाश्वत होता है, क्षणिक शाश्वत। शूद्र छोटा तो महान या विराट हो जाएगा। शूद्र क्या होता है? छोटा, तो महान हो जाएगा या विराट हो जाएगा। तो शूद्र का महान हो जाएगा। खगोल का भूगोल होगा, खगोल का भूगोल होगा, खगोल का भूगोल होगा। गृहस्थ का सन्यासी होगा, गृहस्थ का सन्यासी होगा, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। जटिल का सरल हो जाएगा। कोई चीज़ जटिल होती है तो कोई चीज़ सरल होती है, जटिल का सरल हो जाएगा। ठोस का तरल हो जाएगा। कोई चीज़ ठोस है तो कोई चीज़ तरल है, तो ठोस का हमारा तरल हो जाएगा। तरुण का वृद्ध हो जाएगा। तरुण है तो कोई वृद्ध है, कोई तरुण है कोई वृद्ध है। त्याग का ग्रहण हो जाएगा, त्याग का ग्रहण हो जाएगा। वापस से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। कोप कृपा, कोप कृपा, कोप कृपा। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। क्षणिक शाश्वत, क्षणिक शाश्वत, क्षणिक है शाश्वत है, क्षणिक है शाश्वत है। शूद्र है तो महान है, शूद्र महान या विराट हो जाएगा। शूद्र यानी छोटा, महान या विराट हो जाएगा। खगोल का भूगोल हो जाएगा, खगोल का भूगोल हो जाएगा। गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। जटिल है तो सरल है, कोई जटिल है चीज़, कोई सरल है। ठोस है तो तरल है, ठोस है तरल है। तरुण है वृद्ध है, तरुण वृद्ध, तरुण वृद्ध। त्याग का ग्रहण हो जाएगा, त्याग ग्रहण। हिंदी के अनेकार्थक शब्द देख लेते हैं। अनेकार्थक जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, क्रिया का मतलब व्यापार भी होता है, उपाय भी होता है, व्यवहार भी होता है। और क्रिया का मतलब श्राद्ध भी होता है, श्राद्ध भी हम बोलते हैं। तो क्रिया कार्य हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। क्रिया व्यवहार भी होता है और श्राद्ध भी होता है। तो क्रिया कार्य, क्रिया व्यापार, क्रिया उपाय, क्रिया व्यवहार और क्रिया श्राद्ध हो जाएगा। खल, खल वैसे दुष्ट को बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा खलनायक, तो खल दुष्ट को बोला जाता है। धतूरा को बोला जाता है, खल दुष्ट को बोला जाता है, धतूरा को बोला जाता है। दवा कूटने की भी एक खरल आती है, तो दवा कूटने की खरल होती है। तो दुष्ट धतूरा अच्छे से ध्यान रखने हैं, खल दुष्ट अच्छे से ध्यान रखना है, धतूरा अच्छे से ध्यान रखना है। गुरु, गुरु कौन होता है? शिक्षक होता है। गुरु हम अपने से बड़े को भी बोलते हैं, गुरु हम श्रेष्ठ को भी बोलते हैं, जो श्रेष्ठ होता है। और गुरु भारी को भी बोलते हैं, गुरु भारी को भी बोलते हैं। दो मात्रा वाला स्वर कहलाता है। और गुरु बृहस्पति को भी बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरुवार, तो बृहस्पति को भी बोला जाता है। तो गुरु शिक्षक होता है, श्रेष्ठ होता है, बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है और बृहस्पति हो जाता है। दो मात्रा वाला स्वर भी होता है। तो शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, बृहस्पति सारे इंपॉर्टेंट है। घी, ज्ञान, पुत्री, बुद्धि, मनोवृत्ति। तो घी की बात करेंगे, ज्ञान हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, मनोवृत्ति हो जाएगा। तो घी, ज्ञान, पुत्री, बुद्धि, मनोवृत्ति। घी क्या होगा? ज्ञान, पुत्री, बुद्धि, मनोवृत्ति हो जाएगा। हिंदी के वाक्यांश के एक शब्द देखते हैं, जो हिंदी के वन वर्ड आते हैं वो देखते हैं। मुकदमा दायर करने वाला वादी होता है। वादी कौन होता है? मुकदमा दायर करने वाला। जो मुकदमा दायर करवाएगा उसे हम वादी बोलेंगे। तो मुकदमा दायर करने वाला वादी। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है।
इच्छा के अनुसार यथेच्छ, इच्छा के अनुसार यथेच्छ, इच्छा के अनुसार यथेच्छ कहलाता है। क्या बोलेंगे? यथेच्छ बोलेंगे। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी। दोपहर से पहले का समय, उसे क्या बोलेंगे? पूर्वाहन बोलेंगे, पूर्वाहन बोलेंगे। दोपहर से पहले वाला समय पूर्वाहन बोलेंगे। वापस देखते हैं, वादी कौन होता है? वादी किसे कहते हैं? मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। वादी कौन होगा? मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। वामाचारी कौन है? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। यथेच्छ, इच्छा के अनुसार यथेच्छ कहलाता है। इच्छा के अनुसार यथेच्छ। प्रतिवादी, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। तो किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी। पूर्वाहन, दोपहर से पहले का समय क्या कहलाएगा? पूर्वाहन कहलाएगा। अब बात करते हैं आपके हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे होते हैं जो अंडे ही सेते रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है, ठाले बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, फ़ोन ले लिया, पबजी खेलने लगे, कोई गेम खेलने लगे, घर में बैठे अंडे से रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब चलाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, अंडे सेते रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो अंडे सेना, घर में बैठे रहना। अंडे सेना का मतलब होगा घर में ही बैठे रहना। अंधेर खाता, नियम के विपरीत कार्य करने वाला, विरुद्ध कार्य करने वाला, वो अंधेर खाता। ऐसे बोलते हैं ना, इसको तो अंधेर खाता चल रहा है, मतलब ये तो ढंग से काम ही नहीं करेगा, जैसे काम होता है उसका उल्टा ही करेगा, उसे बोलते हैं इसका तो अंधेर खाता चल रहा है। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन होता है एकदम मूर्ख व्यक्ति, उसे हम अक्ल का दुश्मन बोलते हैं। जैसे हम किसी को कितनी बार भी समझा देंगे उसके समझ में नहीं आएगा। हम बोले जा रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी सबसे पहले नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। ये चीज़ें बार बार बताए जा रहे हैं, बार बार बताए जा रहे हैं। अगर कोई अक्ल का दुश्मन होगा तो अगर 1000 बार भी बोलेंगे उसे समझ में नहीं आएगा। अक्ल का दुश्मन मतलब एकदम मूर्ख व्यक्ति, आप कितना ही समझा दो, कितना ही बोल दो, उसके नहीं बैठेगा दिमाग में। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का पुतला, ज्ञानी, विद्वान। आपको क्या बनना है? अक्ल का पुतला बनना है, ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, ए मैन ऑफ लेटर्स बनना है, काफ़ी ज्ञानी बनना है, नौकरी लगनी है। तो आपको अक्ल का पुतला बनना है, ज्ञानी विद्वान बनना है। आंखें ततेरना, आंखें तरेरना का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध करना। जैसे हम पढ़ते नहीं हैं, हमारा टीचर हम पे क्या करेगा? आंखें तरेरेगा। तो आंखें तरेरना का मतलब गुस्सा करेगा, काफ़ी एंग्री हो जाएगा। तो आंखें तरेरना, गुस्सा करना। तो हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात की। अंडे सेना, अंडे से रहा है, घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, अंडे सेता रहा है। अंधेर खाता, उसका तो अंधेर खाता चल रहा है, नियम के विपरीत कार्य करना। अक्ल का दुश्मन है, बिल्कुल मूर्ख है। अक्ल का पुतला है, ज्ञानी है, विद्वान है। आंखें तरेरना, क्रोध करना। अब हिंदी में शब्द शुद्धि देखते हैं। शब्द शुद्धि याद करने का सिंपल तरीका, लिख लिख कर याद करोगे, सारे शब्द अच्छे से याद होंगे। एग्जाम में आपके पूछते हैं। सन्यासी कैसे लिखते हैं? आप नोटिस करना, आप किसी से लिखवा कर भी देख लेना। सन्यासी ज़्यादातर गलत ही लिखेंगे। कुछ शब्द होते हैं, सन्यासी हो गया, आशीर्वाद हो गया, ये ज़्यादातर आपको गलत ही देखेंगे, गलत ही लिखेंगे। सन्यासी जो शुद्ध लिखा हुआ है वो इसी तरह लिखा जाता है। अच्छे से देख लें, शुद्ध तो इसी तरह लिखा जाएगा। तो सन्यासी इसी तरह लिखेंगे, स आधा नय पूरा नय, सन्यासी इस तरह लिखा जाएगा। स्थायित्व, स्थायित्व ई की छोटी मात्रा आती है। स्थायित्व में ई की छोटी मात्रा आती है, तो हम इसे स्थायित्व बोलेंगे। अंतःकरण, अंतःकरण होता है, आपको ध्यान रखना है। अंतःकरण होता है, अंतःकरण उसे लिखेंगे, आपको ध्यान देना है। अंतःकरण लिखा जाएगा। अकस्मात, अकस्मात हलंत लगेगा, तय के हलंत लगेगा, अकस्मात लिखा जाएगा। अनधिकार, अनधिकारी भी आपको देखना है, अनधिकार लिखेंगे, अनाधिकार नहीं लिखेंगे।
तो सन्यासी, स्थायित्व, अंतःकरण, अकस्मात, अनधिकार, सारे आपको ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है, इसी तरह इनको लिखा जाएगा। अब आ जाओ इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के वन वर्ड देखते हैं, टॉप 10 इंग्लिश के वन वर्ड देखते हैं। थिंग्स टेकन बाई रोबर्स, बूटी कहलाता है, लूट का माल। जो रोबर्स लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, वो माल क्या कहलाएगा? बूटी कहलाएगा, उसे हम बूटी कहेंगे। बूटी से ध्यान रखना। तो चोरी का माल, लूट का माल क्या कहलाता है? बूटी कहलाता है। समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, हार्बिंजर कहलाता है। जो अग्रदूत किसी के बारे में आने की बताता है, हार्बिंजर कहलाता है। इंग्लिश में उसे हम हार्बिंजर कहेंगे, हार्बिंजर कहलाएगा। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, बोलते हैं ना राजतंत्र चल रहा है, तो मोनार्की कहलाता है। मोनार्की उसे हम कहेंगे, मोनार्की कहलाएगा। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, मोनार्की कहलाता है। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, एक जो माला होती है, फूलों की माला, उसे क्या कहते हैं? उसे हम रेथ कहते हैं, WREATH, रेथ कहलाता है। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड रेथ, रेथ उसे हम कहते हैं। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन, मंडली जिसे हम कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। कॉन्ग्रीगेशन उसे हम कहेंगे। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, जिसे बोलते हैं ना अंधविश्वास वाली सारी चीज़ें, जो अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं, उसे हम सुपरस्टिशन कहते हैं। सुपरस्टिशन कहलाता है। अंधविश्वास वाली चीज़ें सुपरस्टिशन कहलाता है। इंग्लिश में उसे हम सुपरस्टिशन कहते हैं, सुपरस्टिशन कहलाता है। ए बिल्डिंग इक्विप्ड विद पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, से जो वेधशाला है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे ऑब्जर्वेटरी कहेंगे। वेधशाला को इंग्लिश में ऑब्जर्वेटरी कहेंगे, ऑब्जर्वेटरी कहलाएगा। टू सीज बाई ऑथोरिटी, कॉन्फिस्केट कहलाता है, जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कहलाता है। कॉन्फिस्केट कहते हैं जब्त कर लेना, सीज कर लेना, कॉन्फिस्केट कहलाता है। ए रूलर और बॉस हु यूजेस फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम, जो तानाशाह होता है, डिक्टेटर कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? डिक्टेटर उसे कहा जाएगा, डिक्टेटर कहेंगे। वन हु कांट बी इजीली प्लीज्ड, जिसे हम आसानी से मना नहीं सकते, ऐसे बोलते हैं ना, नकचढ़ा आदमी है, आसानी से नहीं मानेगा ये तो, कितना इसको बोल दो नहीं सुनने वाला है अभी ये, उसको इंग्लिश में नकचढ़ा जिसे हम बोलते हैं, फास्टिडियस कहलाता है। फास्टिडियस उसे हम कहेंगे, फास्टिडियस से कहलाएगा। वापस इन 10 के 10 को देखते हैं। बूटी क्या है? बूटी लूट का माल है, बूटी लूट का माल है। थिंग्स टेकन बाई रोबर्स, बूटी लूट का माल। हार्बिंजर क्या है? अग्रदूत, हार्बिंजर। समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, हार्बिंजर, अग्रदूत जो कहलाता है, हार्बिंजर कहलाएगा। मोनार्की, राजतंत्र, मोनार्की। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, मोनार्की। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, मोनार्की कहलाता है। राजतंत्र, राजा का शासन होता है, मोनार्की कहलाता है। रेथ क्या थी? ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की माला क्या कहलाएगी? रेथ कहलाएगी, उसे हम रेथ कहेंगे। कॉन्ग्रीगेशन क्या है? कॉन्ग्रीगेशन किसे कहेंगे? मंडली जो होती है, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगी, कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। सुपरस्टिशन क्या है? सुपरस्टिशन, वी डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में हम बिलीव नहीं करते। बिलीव नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, उसे हम सुपरस्टिशन कहेंगे। ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी। ए बिल्डिंग इक्विप्ड विद पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, से ऑब्जर्वेटरी कहलाएगी, वेधशाला कहलाएगी। टू सीज बाई ऑथोरिटी, कॉन्फिस्केट बोलते हैं, जब्त कर लेना। टू सीज बाई ऑथोरिटी, कॉन्फिस्केट, जब्त कर लेना। डिक्टेटर, तानाशाह, डिक्टेटर जो तानाशाह होता है। ए रूलर और बॉस हु यूजेस फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम, डिक्टेटर तानाशाह कहलाता है। और फास्टिडियस क्या है? वन हु कांट बी इजीली प्लीज्ड, जिसे आसानी से हमें
मतलब मना नहीं सकते, इरिटेट टाइप का जो होता है, फास्टिडियस इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में फास्टिडियस कहलाएगा। अब आप ये बात करते हैं इंग्लिश में वोकेब के बारे में। फर्टाइल होता है उपजाऊ, जिसमें फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि। फर्टाइल क्या होगा, जो उपजाऊ होता है उससे हम फर्टाइल कहेंगे। अब्यूडेंट कह सकते हैं, प्रोडक्टिव कह सकते हैं, रिच कह सकते हैं। अब्यूडेंट, प्रोडक्टिव, रिच। अब्यूडेंट कह सकते हो, प्रोडक्टिव कह सकते हो, रिच कह सकते हो। बेरेन एंटोनिम हो जाएगा अनुपजाऊ जो होता है। यूजलेस, फ्रूटलेस। बेरेन हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा। तो फर्टाइल उपजाऊ होता है, फर्टाइल लैंड उपजाऊ भूमि, उपजाऊ जिसे हम बोलते हैं। अब्यूडेंट हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, रिच हो जाएगा। अब्यूडेंट, प्रोडक्टिव, रिच। एंटोनिम्स की बात करेंगे, बेरेन हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा। एक्यूट, एक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। जैसे मेरे मान लो उंगली पे लग गई, मेरे बहुत तेज़ हो रहा, दर्द हो रहा है, उसे हम एक्यूट पेन बोलेंगे। एक्यूट पेन मतलब बहुत तेज़ दर्द होना। एक्यूट का मतलब ही होता है बहुत तेज़। इंटेंस, कीन, शार्प। इंटेंस बोल सकते हैं, कीन बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं। इंटेंस बोला जा सकता है, कीन बोला जा सकता है, शार्प बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, ब्लंट हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। ब्लंट हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो एक्यूट को इंटेंस बोल सकते हैं, कीप बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की ब्लंट हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। डीपन, एकदम डीपन जो होता है, जो एकदम गहरा होता है, डीपन होता है, अधिक गहरा होना या करना, उसे क्या बोलते हैं, डीपन बोलते हैं। इंटेंसीफाई, एक्सटेंड, एक्सपेंड। इंटेंसीफाई बोल सकते हैं, एक्सटेंड बोल सकते हैं, एक्सपेंड बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, लाइटन हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा, पेल हो जाएगा। लाइटन हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा, पेल हो जाएगा। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है, जैसे इसको ऐसे याद रख लो, जैसे ग्लूमी, किसी का चेहरे पे ग्लो ही नहीं है, ग्लो ही मर गया, ग्लूमी, ग्लो ही चला गया उसका। तो ग्लूमी का मतलब होता है एकदम उदास सा। जैसे अपन बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को ऐसे मुंह क्यों बना रखा है, उदास, एकदम निराश सा, अनहैप्पी टाइप का जिसे हम बोल सकते हैं, ग्लूमी बोला जाता है उसे, सैड टाइप का व्यक्ति। डार्क बोल सकते हैं, डिस्मल बोल सकते हैं, क्लाउडी बोल सकते हैं। डार्क, डिस्मल, क्लाउडी बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स, ब्राइट हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ब्राइट, स्मार्ट, हैप्पी। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, अपार, उसे इमेंस बोलते हैं, असीम, अपार, इमेंस। इनॉर्मस बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं। इनॉर्मस बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं। इनॉर्मस, ह्यूज, मैसिव, इमेंस कहलाता है। और एंटोनिम्स, बाउंडेड बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं। जो बाउंडेड होता है, स्मॉल होता है। तो इंग्लिश में हमने वोकेब देख ली, वोकेब के बारे में अच्छे से बात कर ली। वापस देख लो, रिवाइज कर लो, ताकि माइंड में ये वोकेब फिट हो जाए। वोकेब छोड़नी नहीं है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि वोकेब छोड़ दूंगा, सिलेक्शन ले लूँगा। 10 नंबर का नुकसान खाकर आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो? धीरे धीरे, डेली डेली करते जाओगे, रेगुलर रखोगे, बार बार रिपीट करोगे, एग्ज़ाम तक अच्छी खासी कवर हो जाएगी। तो छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करके चलना है। ईडियम्स और फ्रेजेस की बातें करते हैं। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है, जैसे ऑफ हो गया, लाइट आपने ऑफ कर दी, ऑन कर दी, कभी कभी होता है, ओकेजनली जिसे हम बोलते हैं। एक तो होता है ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब होता है जो रेगुलरली होता है, उसे बोलते हैं, नियमित रूप से। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जो इरेगुलरली होता है, ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है। शुभम स्टडीज ऑफ एंड ऑन, मतलब शुभम कभी कभी पढ़ता है, रेगुलर नहीं पढ़ेगा, कभी कभी पढ़ेगा, उसे ऑफ एंड ऑन बोलेंगे। गोइंग प्लेसेस, किसी को जब हम आशीर्वाद देते हैं उसे क्या बोलेंगे? गोइंग प्लेसेस, मतलब आप सक्सेसफुल हो, काफ़ी आगे बढ़ो। गोइंग प्लेसेस इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी आप तरक्की करो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गोइंग प्लेसेस। आपकी हाई कोर्ट LDC जॉब लग जाए, गोइंग प्लेसेस उसे हम बोलेंगे। गोइंग प्लेसेस, काफ़ी तरक्की करो। इंडियन आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इंडियन क्या कर रहे हैं? काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। NX टू ग्रिंड, NX टू ग्रिंड का मतलब होता है कि जो मतलब खुद का जो हम स्वार्थ होता है, खुद का इंटरेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं NX टू ग्रिंड बोला जाता है।
आई हैव एन एक्स टू ग्रीन विद हिम, मतलब खुद का कोई पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, स्वार्थ होता है, उससे हम बोलते हैं। ईट हम्बल पाई, जैसे किसी को हम सॉरी बोलते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, उसे ईट हम्बल पाई बोलते हैं। अपोलोजाइज जो हम कर देते हैं, ईट हम्बल पाई बोला जाता है। क्या बोलोगे? ईट हम्बल पाई। हम्बल का मतलब ही वैसे विनम्र होता है। हम्बल ऐसे बोलते हैं ना, ये तो काफ़ी हम्बल है, विनम्र है। ईट हम्बल पाई, टू हैव टू अपोलोजाइज। व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई। होप्सन्स चॉइस, होप्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि कोई चॉइस ही नहीं होना। जैसे हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, जैसे आपको अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपको क्या बोलेंगे, देखो या तो तू इस बार अच्छे से तैयारी कर ले या तू कोई काम ढूंढ ले। तो देखा जाए तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बची है, हमें तैयारी करनी है, आखिर में ढंग से तैयारी करनी है। जब आपको पता ही है तैयारी करनी है, अच्छे से करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तभी होगा, लाइफ तभी सुधरने वाली है। अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो पढ़ने से ही आएंगे। अच्छे दिन तो आप जब खुद मेहनत करोगे तभी आएंगे, और कोई आपके अच्छे दिन नहीं लाने वाला है। अगर आप सोचो मैं सोऊंगा, अच्छे से आराम से रहूँगा लाइफ टाइम, मेरे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आप खुद ही ला सकते हो आपके, कोई दूसरा आपके अच्छे दिन नहीं लाएगा। अगर सोते रहोगे, बैठे रहोगे कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो किसी और के ही आएंगे, वो आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। जो पढ़ेगा उसके अच्छे दिन आएंगे। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि कोई चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस एट ऑल। ऑप्शन चॉइस, नो चॉइस एट ऑल। ही वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस बाई हिज बॉस, मतलब उसको ऐसी चॉइस दी कि या तो तेरे को करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये हमने इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात कर ली। अब कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी देख लेते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में? स्पेलिंग के यूज़ भी पूछ लेता है, स्पेलिंग गलत दे देगा उसमें पूछ लेगा, सेंटेंस में पूछ लेगा, गलत दे देगा, सही कौन सा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, इस तरह से पूछता है। एसेंट का मतलब होता है उत्थान, असेंट। शी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ एवरेस्ट लास्ट ईयर। तो असेंट का मतलब होता है उत्थान। एक होता है एसेंट, अनुमति बोलते हैं, स्वीकृति जिसे हम बोलते हैं। शी मर्मर्ड हर एसेंट एंड दैट एंडेड द कन्वर्जेशन, मतलब अनुमति देना, स्वीकृति देना, उसको हम एसेंट बोलते हैं। एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा करना, एस्पायर आकांक्षा करना। शी एस्पायर्ड टू ए साइंटिफिक करियर, उसने कौन से करियर की? साइंटिफिक करियर है, उसकी एक्सपायर की, आकांक्षा की। एक होता है एक्सपायर हो जाना, बोलते हैं नहीं तो एक्सपायर ही हो गया है, अंत हो जाना, ख़त्म हो जाना। माई ऑफर इज़ गुड वेदर यू एक्सपायर इन 3 months और एन एटर्निटी। तो एक्सपायर का मतलब अंत हो जाना, ख़त्म हो जाना। इंस्पायर, किसको इंस्पायर करना, उसको प्रेरित करना। द एक्टर्स एंथुजियाज्म इंस्पायर द किड्स, किड्स को क्या किया? उसको इंस्पायर किया। तो इंस्पायर करना, प्रेरित करना। एसे नाउन, जिसका मतलब होता है जांच। द मेथड इज समटाइम्स एम्प्लॉयड इन द एसे ऑफ गोल्ड। तो जांच करना उसकी हम कहेंगे। एक ऐसे हम निबंध को भी कहते हैं। वी हैव टू राइट ए 1000 वर्ड ऐसे ऑन टूरिज्म फॉर होमवर्क। तो इसको हम निबंध के तौर पर लेते हैं, इसका मतलब निबंध होता है। इंग्लिश में मैं आपको डेली 2-3 एरर्स भी बताता हूँ, ताकि एग्ज़ाम तक आपके यहाँ से ही काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएं। एरर्स भी आए तो वो आप सही कर दो। बेसिक चीज़ें, बेसिक एरर बताता हूँ जो नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे द मैच विल बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द मैच विल बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या सही है या गलत है? अगर गलती है तो क्या गलती है? जो मैच खेला जाएगा वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। द मैच विल बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्या गलत है? यहाँ पे अमंग गलत है। जब आप 2 व्यक्तियों के बारे में बात करोगे, 2 चीज़ों के बारे में बात करोगे, तब आप बिटवीन लगाओगे, ना कि अमंग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होगा, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन जब 2 से ज़्यादा की बात करोगे तब आप अमंग लगाओगे। अच्छे से ध्यान रखना, जब 2 की ही बात करोगे तब बिटवीन लगाओगे, 2 से ज़्यादा की बात करोगे तब अमंग लगाओगे। तो ये सही होगा कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सही होगा। एक है
ही विल नॉट लिसन वॉट यू से, वो नहीं सुनेगा, जो भी आप कहोगे वो नहीं सुनेगा। ही विल नॉट लिसन वॉट यू से, क्या गलती है इसमें? लिसन के साथ टू आएगा। ही विल नॉट लिसन टू वॉट यू से, लिसन के साथ टू आएगा, तो लिसन के जस्ट बाद आपको टू लगाना है। ही विल नॉट लिसन टू वॉट यू से। एक है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या गलती है? वन ऑफ के बाद में हमेशा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, फ्रेंड क्या है? नाउन है, तो ये प्लूरल हो जाएगी, फ्रेंड्स हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्ब सिंगुलर आएगी, इज प्लेइंग क्रिकेट होगा, आर गलत हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट सही होगा। तो आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 17 हमने देख ली। अगली क्लास आपकी सोमवार को होने वाली है, अच्छे से ध्यान से देखना, अगली क्लास सोमवार को होगी। बार बार मैसेज मत करना सर क्लास ही आपने बंद कर दी क्या, अब क्लास नहीं होंगी का, ये वो। मंडे को क्लास आपकी हो जाएगी और मंडे को ही आपको राजस्थान जीके की क्लास होगी। वीडियो शेयर जितना ज़्यादा हो उसके करना है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर संडे को टेस्ट के लिए रेडी रहना है। संडे को आपका सुबह 9 बजे वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, तैयार रहना है, रेडी रहना है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।